हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है इन्फेस्टेड। मूवी की शुरुआत में हम कुछ आदमियों को रेगिस्तान में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। उनमें से एक आदमी अपना हथियार निकालकर जमीन के ऊपर पड़ा एक पत्थर हटाता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें किसी चीज की तलाश थी। पत्थर हटाते ही उसे जमीन के नीचे एक होल दिखता है। वो तुरंत अपने बाकी साथियों को अपने पास बुलाता है। सभी मिलकर उस होल के अंदर एक जहरीली गैस डाल देते हैं, जिससे उस होल के अंदर से एक स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी बाहर निकलती है और ये मकड़ी उनमें से एक आदमी के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उस आदमी की हालत खराब होने लगी थी। तभी अचानक उस होल के अंदर से ढेर सारी मकड़ियाँ बाहर आने लगती है और ये मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं है, असल में ये जहरीली मकड़ियाँ हैं। इनके काटने से इंसान की मौत भी हो सकती है। बाकी लोग जल्दी से कुछ मकड़ियों को बॉक्स में कैद कर लेते हैं। वो देखते हैं कि जिसे मकड़ी ने काटा था उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसीलिए उसके साथी उसे मार डालते हैं। दरअसल ये लोग इस जहरीली मकड़ी को इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि इनको ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई की जा सके। सीन चेंज होती है। हम केलब नाम के एक लड़के को चोर बाजार में देखते हैं, जो कि एक दुकान पे अपने चुराए हुए सामान के बदले कुछ कीमती सामान लेने के लिए आया हुआ है। इसी दौरान केलब की नज़र एक बॉक्स में रखी उसी मकड़ी पर पड़ती है जिसे मूवी की शुरुआत में उन आदमियों ने पकड़ा था। ये मकड़ी केलब को बहुत पसंद आती है। वो समझ जाता है कि इस मकड़ी में कुछ तो खास बात है। दरअसल केलब को जानवरों और कीड़ा मकोड़ों से बहुत लगाव है, इसीलिए केलब दुकानदार से इस मकड़ी को खरीद लेता है। केलब उस मकड़ी को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंच के वो देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे बिल्डिंग के क्लीनर को परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से क्लीनर के हाथ से सारा कूड़ा नीचे गिर जाता है। केलब उन बदमाश लड़कों को पकड़ता है और उन्हें बोलता है कि आज के बाद अगर उन्होंने कभी भी ऐसा किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद केलब जब अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी बहन ने घर में बहुत तेज म्यूजिक ऑन किया हुआ है और वो उनके घर को रिपेयर कर रही है, जो बहुत बुरी हालत में था। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों भाई बहन यहाँ अकेले ही रहते हैं और उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है। केलब अपना सारा सामान अपने कमरे में रखने के बाद सीधे स्टोर में जाता है, जहाँ उसने बहुत सारे शूज रखे थे। वो वहाँ पर जूतों की डिलीवरी के लिए उन्हें चेक कर रहा था कि तभी उसका एक फ्रेंड एक चोरी की साइकिल लेकर वहाँ पहुँचता है। इस पर केलब अपने दोस्त पर बहुत नाराज होता है। वो अपने दोस्त को बोलता है कि आगे से वो ये सब काम छोड़ देगा और ईमानदारी से कोई काम करेगा। ये सब बातें करते हुए वो जूते कलेक्ट कर रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बॉक्स फटा हुआ है, इसीलिए एक नया बॉक्स लेने के लिए वो अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी बहन ने सारे लाइट्स ऑफ कर दिए हैं। इस बात पर दोनों भाई बहन में बहस हो जाती है, क्योंकि लाइट्स ऑफ करने से उसके कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। जवाब में उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है। केलब बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। वो सबसे पहले वहाँ की सारी लाइट्स ऑन करता है और उस मकड़ी को भी वहाँ एडजस्ट कर देता है। इसके बाद केलब एक पार्टी में जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो अपनी मकड़ी को वापस देखने उस रूम में जाता है तब उसे पता चलता है कि मकड़ी बॉक्स से बाहर निकल चुकी है। केलब पूरे कमरे में उस मकड़ी को ढूंढता है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे मकड़ी नहीं मिलती। फिर उसी बॉक्स में रखे उस शूज को उठाकर वो डिलीवरी के लिए जाता है। हम देखते हैं कि उसका ये कस्टमर उसी की बिल्डिंग में रहता है। यहाँ केलब को शूज की डिलीवरी करते हुए बिल्डिंग का ओनर देख लेता है। दरअसल ये आदमी हमेशा से ही केलब के ऊपर शक किया करता था। उसे लगता है कि जरूर केलब कोई इलीगल काम करता है, लेकिन शूज देखकर वो चुप हो जाता है। उधर वो कस्टमर शूज लेकर अपने घर जाता है और सबसे पहले वो उन्हें ट्राई करता है, लेकिन उसे शूज के अंदर वो मकड़ी दिखाई देती है। दरअसल केलब ने तो वो मकड़ी उस फटे हुए बॉक्स के अंदर रखा था, लेकिन वो मकड़ी उस फटे हुए बॉक्स के अंदर से निकलकर उन शूज के अंदर घुस गई। मकड़ी देखते ही वो तुरंत उस मकड़ी को मार देता है। अब वो देखता है कि शूज में से एक के बाद एक कई सारी मकड़ियाँ निकलती ही जा रही है और वो मकड़ियाँ उस आदमी को काट लेती है। आदमी बहुत तड़पता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। उधर घर पर केलब के कुछ दोस्त उसकी बहन की मदद करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मकड़ी के ना मिलने पर केलब अभी भी परेशान है। केलब उन्हें बोलता है कि वो एक जहरीली मकड़ी लेकर आया था जो गलती से कहीं गुम हो गई है और वो इतनी जहरीली है कि उसके काटने पर किसी की भी मौत हो सकती है। ये लोग जब बातें कर ही रहे थे कि उन्हें जिस आदमी को केलब ने अभी अभी शू डिलीवर किया था उसके कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। बिल्डिंग के कई लोग उस आदमी के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसके दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इस पर वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो उन्हें उस आदमी की लाश मिलती है
जिसे देख के सभी बहुत घबरा जाते हैं। बिल्डिंग का ओनर पुलिस को केलब के बारे में बोलता है कि उसे लगता है कि शायद केलब ने ही उसे कोई ड्रग दिया है और उसकी ओवरडोज से ही वो मारा गया है। लेकिन पुलिस को लगता है कि इस आदमी की मौत किसी जहरीले कीड़े के काटने से हुई है। लेकिन पुलिस को मौत की असली वजह अभी तक नहीं पता, इसीलिए जब तक इस आदमी की मौत की वजह पता नहीं चलती तब तक कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि ये सब एक ही बिल्डिंग में रहेंगे। ये सुन के सभी लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। इसी बीच बिल्डिंग के क्लीनर जब टॉयलेट की सफाई कर रही थी तब अचानक उसे कई सारी मकड़ियां दिखाई देती है। इतने सारे मकड़ियों को एक साथ देख के वो घबरा जाती है और एक जहरीले स्प्रे से उन पर स्प्रे करती है, लेकिन सारी मकड़ियां उल्टा उसी पर अटैक करती है और उसको मार देती है। उधर केलब की बहन जब वॉशरूम में थी तब उसे भी वहाँ बहुत सारी मकड़ियां दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सभी भागते हुए वहां पहुंचते हैं। केलब का एक दोस्त जॉर्डी मकड़ी को देखकर उसके ऊपर कूदकर उसे मार डालता है। तभी काफी सारी मकड़ियां वहां आ जाती है और देखते ही देखते फैल जाती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। जॉर्डी जल्दी से केलब की बहन को वहां से निकालता है और इससे पहले कि वो मकड़ियां पूरी बिल्डिंग में फैलती, वो वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर उसे सील कर देता है। इस घटना से केलब हैरान है कि आखिर इतनी कम टेम्परेचर में ये मकड़ियां कैसे इतनी जल्दी फैल रही है, क्योंकि ये रेगिस्तानी मकड़ियां हैं और पता नहीं कैसे इसने इतने सारे बच्चे दे दिए थे। अब केलब और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि अगर वो इसी बिल्डिंग में रहे तो मारे जाएंगे, उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। लेकिन केलब इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मानता है, इसीलिए वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता, बल्कि यहाँ रहकर वो बिल्डिंग के लोगों को इससे बचाना चाहता है। अब केलब और उसके कुछ दोस्त जिन्होंने इस बिल्डिंग में रुककर लोगों की मदद करने का डिसाइड किया था, वो बाहर का हालचाल देखने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। लेकिन उन्हें अपने अपार्टमेंट से निकलते ही एक दर्दनाक सच्चाई दिखती है कि वो मकड़ियां बहुत ज्यादा संख्या में इस पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी है और इस बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। सभी घबराकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहीं जो लोग यहाँ से निकलने के फेवर में थे वो भी घूम फिर कर वापस आ चुके थे। सभी अब बैठ के यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे कि तभी बिल्डिंग का ओनर वहाँ पहुँचता है। दरवाजा खोलते ही बिल्डिंग ओनर एक रॉड से केलब और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उस आदमी को ये पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे केलब ही है। इसीलिए वो इनके घर की तलाशी लेने के लिए यहाँ आया है और गुस्से में वो उनका शील्ड वॉशरूम भी खोल देता है, जहाँ उन्होंने बहुत सारी मकड़ियों को बंद करके रखा था। मकड़ियों को वॉशरूम से बाहर निकलता देख केलब और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और बिल्डिंग ओनर को अपने अपार्टमेंट के अंदर ही बंद कर देते हैं। उधर अपार्टमेंट के अंदर बिल्डिंग ओनर के ऊपर मकड़ियों ने अटैक कर दिया था। इन सब की वजह से केलब की बहन बहुत घबरा जाती है। तभी केलब को याद आता है कि वो पार्किंग से इस बिल्डिंग से निकल सकते हैं, लेकिन जब सारे दोस्त पार्किंग के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो उनको जो नजारा दिखाई देता है वो बहुत ही भयानक था। असल में उनके सामने काफी सारी मकड़ियां और मकड़ियों के जाले थे और ये मकड़ी नॉर्मल मकड़ी के मुकाबले काफी बड़े थे। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये मकड़ियां अब उनकी तरफ बढ़ रही है। हम देखते हैं कि पार्किंग में सेंसर लाइट्स लगी हुई है। किसी के वहाँ से गुजरते ही ये लाइट सिर्फ 1 मिनट तक ही ऑन रहती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि इन मकड़ियों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें लाइट की रोशनी ही रोक सकती है, और अगर लाइट बंद हो गई तो वो सब मारे जाएंगे। यानी कि सेंसर लाइट के ऑन होते ही उस 1 मिनट के अंदर ही उन्हें वहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा, जिसके बाद सभी पार्किंग लाइट के सहारे वहाँ से निकल जाते हैं, सिवाय केलब की बहन के, क्योंकि जब उसके निकलने की बारी थी तब लाइट ऑफ हो गई थी। लेकिन वो अपने पास रखी एक लाइटर को ऑन करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर इसी भगदड़ में जॉर्डी मकड़ी के जाल में फंस जाता है और मकड़ी उसको मार डालती है। केलब और उसके दोस्त अपने सामने जॉर्डी को मरता हुआ देख टूट जाते हैं, लेकिन चाहकर भी वो जॉर्डी को नहीं बचा सकते थे। फिर सभी किसी तरह वहाँ से निकल के बेसमेंट के दरवाजे तक पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें ये दरवाज़ा भी सील्ड मिलता है। वो दरवाजे पर बहुत ज़ोर से मारते हैं ताकि कोई आके ये दरवाज़ा खोल ना दे। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन वो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर्स उनके लिए एक जहरीली गैस अंदर छोड़ते हैं, जिससे कि बिल्डिंग में कोई भी जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जिंदा ना रहे। केलब अपनी बहन और बचे हुए एक दोस्त के साथ एक कमरे में जाके अपनी जान बचाता है। उधर पुलिस ऑफिसर को जब लगता है कि अंदर कोई नहीं बचा होगा तो वो अंदर आते हैं, लेकिन केलब और उसके साथियों को जिंदा देख के ऑफिसर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर से एक और आदमी को भी पकड़ के लाते हैं जो मकड़ियों से इन्फेक्टेड हो चुका था। केलब पुलिस ऑफिसर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा।
पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते और फिर केलब और पुलिस ऑफिसर्स के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर्स केलब और उसके दोस्तों को पकड़कर बांध देते हैं। एक ऑफिसर उनके पास आके बोलता है कि ये मकड़ियाँ बहुत ज्यादा जहरीली है, इनके काटते ही किसी की भी मौत हो सकती है और ये मकड़ियाँ अगर यहाँ से बाहर आ गई तो तबाही आ जाएगी। इसीलिए हम नहीं चाहते कि बिल्डिंग से कोई भी बाहर जाए, उनके साथ मकड़ियाँ भी बाहर आ सकती है। इसी बीच जिस आदमी को पुलिस ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर से पकड़ के लाए थे वो उन्हें बोलता है कि पास ही के कमरे में बहुत सारी मकड़ियाँ हैं, तुम में से अभी तक कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो, बाहर तुमसे किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसकी बातों को नहीं मानता। वो उन सबको मानने ही वाले थे कि वो आदमी केलब और उसके साथियों को बचाने के लिए उस दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर बहुत सारी मकड़ियां बंद थी। मकड़ियों को देखते ही पुलिस ऑफिसर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठा के केलब, उसकी बहन और दोस्त एक वैन में जाकर बैठ जाते हैं। वो अपनी वैन के सामने कुछ मकड़ियां देखते हैं लेकिन वो उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और जो मकड़ियां बच गई वो वैन की लाइट्स ऑन होने की वजह से उन पर हमला नहीं करती। सीन चेंज होती है। इस घटना के अब बहुत साल बीत चुके हैं। हम देखते हैं कि केलब, उसकी बहन और उसकी एक दोस्त वहां से जिंदा निकल गए थे, लेकिन इन मकड़ियों के हमले से बहुत लोगों की जान चली गई और उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट अब पूरी तरह से तबाह कर रही है जहां ये घटना हुई थी। साथ ही हम देखते हैं कि केलब के पास अभी भी एक जहरीली मकड़ी सीक्रेटली रखी हुई है जिसे उसने बहुत संभाल के रखा था। उसे ये लगता है कि जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक कि हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जब वो उस मकड़ी को लेकर अपने घर आया था तब उसने केलब के ऊपर हमला नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मकड़ी को मारा गया तब उसने भी सबके ऊपर हमला किया। और जैसा कि हमने मूवी में भी देखा है कि सभी ने पहले मकड़ी के ऊपर हमला किया था, जिसके चलते ही मकड़ी ने उनको मार दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।